क्वेश्चन। आज हमारा टॉपिक है गोल्जी बॉडी। ये दूसरे नंबर का वीडियो है। फर्स्ट नंबर वीडियो में हमने उसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में गोल्जी बॉडी के फंक्शंस के बारे में। गोल्जी बॉडी निम्नलिखित कार्य संपादित करती है। सबसे पहला कार्य है ग्लाइकोप्रोटीन का संश्लेषण, जिसको ग्लाइकोसाइडेशन भी कहते हैं। सबसे पहले राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। यह प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है, जहां पर मेनोज तथा एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिन की श्रृंखला इससे जुड़ जाती है। फिर यह अणु गोल्जी बॉडी में प्रवेश करता है तथा गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नी में ग्लूकोज, फ्यूकोज, सियालिक एम की श्रृंखला इससे जुड़ जाती है। इस प्रकार से ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है। तो क्या काम करता है इस घटना को हम ग्लाइकोसाइडेशन कहते हैं। सबसे पहले राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण हुआ। यह प्रोटीन सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है, जहाँ पे मेनोज और एन-एसिटाइल ग्लूकोज एमिन जुड़ जाता है। फिर यहाँ से गोल्जी बॉडी में प्रवेश करता है, जहाँ पे इससे ग्लैक्टोज, फ्यूकोज और सियालिक एसिड की श्रृंखला जुड़ जाती है। एक प्रकार से ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है। फिर इसका पैकेजिंग होकर मैच्योरिंग फेज से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। इस प्रकार संश्लेषण हो जाता है। इसका द्वितीय इंपॉर्टेंट कार्य है ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण। गोल्जी के द्वारा गैल्वेनोसाइड एवं ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड का संश्लेषण होता है। लिपिड का ग्लाइकोसाइडेशन द्वारा ग्लाइकोलिपिड में रूपांतरण होता है। यह क्रिया ट्रांसफरेज एंजाइम द्वारा होती है। लिपिड के अंदर ग्लाइकोसाइडेशन क्रिया होती है ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा, जिससे ग्लाइकोलिपिड होता है। ग्लाइकोलिपिड मतलब ग्लूकोज प्लस लिपिड। लिपिड के अंदर ग्लूकोज की श्रृंखलाएं जुड़ जाती है, जिससे ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है। तीसरा निर्माण होता है सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन का स्राव। राइबोसोम द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी में पहुंचता है। गोल्जी बॉडी सिस्टर्नी में पहुंचता है। फिर गोल्जी सिस्टर्नी में इसका निर्जलीकरण द्वारा प्रोटीन का सांद्रण होता है। यह सांद्रित प्रोटीन जाइमोजन ग्रेन्यूल या स्रावी कणिका कहलाता है। अब जाइमोजन कणिका के चारों ओर गोल्जी बॉडी द्वारा झिल्ली निर्माण कर दिया जाता है। इस प्रकार इसकी पैकेजिंग हो जाती है तथा जाइमोजन कणिकाएं प्लाज्मा झिल्ली के साथ सम्मिलित होकर उपस्थित पदार्थ का स्रावण हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है सबसे पहले राइबोसोम से प्रोटीन निर्माण होता है, फिर राइबोसोम से वो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वहां से फिर गोल्जी बॉडी में पहुंचता है, जहां पे इस गोल्जी बॉडी के अंदर इसका निर्जलीकरण होकर इस प्रोटीन का सांद्रण हो जाता है। फिर इसके चारों तरफ पैकेजिंग करके वेसिकल बना दिया जाता है। उस वेसिकल के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसको फिर वहां से सीक्रेट करके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसका तीसरा चौथा कार्य है म्यूसिन कणिकाओं का स्राव। रक्त वाहिनियों से प्राप्त अमीनो अम्ल से राइबोसोम द्वारा प्रोटीन संश्लेषण होता है। अंदरफलंती जालिका से प्रोटीन गोल्जी सिस्टम में प्रवेश करते हैं, जहां ग्लाइकोप्रोटीन में परिवर्तन हो जाता है। यह ग्लाइकोप्रोटीन रक्त वाहिनियों से सल्फर के साथ क्रिया करके म्यूसिजन में परिवर्तित हो जाता है। इस म्यूसिजन के चारों ओर सिस्टर्नी द्वारा झिल्ली का निर्माण कर दिया जाता है, जिससे म्यूसिजन कणिका का निर्माण होता है। प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा बाहर स्रावित कर दिया जाता है। सबसे पहले वही सिस्टम में ब्लड कैपिलरीज से अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं, उससे राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। यहाँ ये प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है, जहां से गोल्जी बॉडी में जाता है। गोल्जी बॉडी में ये ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, सल्फर के साथ करके म्यूसिजन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस म्यूसिजन के चारों तरफ वैक्यूल का निर्माण करके इसे कोशिका में बाहर स्रावित कर दिया जाता है। इस तरह से म्यूसिजन वेसिकल्स का निर्माण होता है। इसका पांचवा इंपॉर्टेंट कार्य है लिपिड सीक्रेशन। गोल्जी बॉडी में अंतःपर्दवीय जालिका द्वारा लिपिड प्राप्त होता है। गोल्जी में लिपिड का सांद्रण हो जाता है तथा इसे वेसिकल के रूप में पैक कर दिया जाता है। यह वेसिकल प्लाज्मा झिल्ली के साथ संगलित होकर लिपिड का निर्माण करता है। सबसे पहले वही वो सिस्टम होता है, अंतःपर्दवीय जालिका से लिपिड प्राप्त होती है गोल्जी बॉडी में। अंतःपर्दवीय जालिका से गोल्जी बॉडी में लिपिड जाती है। गोल्जी बॉडी में इस लिपिड का सांद्रण हो जाता है, जिससे इसको फिर पैकिंग कर दिया जाता है वेसिकल के रूप में। फिर इसका सीक्रेशन किया जाता है। इसका छठा इंपॉर्टेंट कार्य होता है सल्फेशन। गोल्जी का सल्फेट मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है। सल्फेट को एटीपी द्वारा सक्रिय कर लिया जाता है। सल्फो ट्रांसफरेज एंजाइम द्वारा सक्रिय सल्फेट का स्थानांतरण ग्राही अणुओं को हो जाता है। इससे ये कार्य गोल्जी बॉडी में यह कार्य भी किया जाता है। इसका सातवां इंपॉर्टेंट कार्य है प्लाज्मा झिल्ली का नवीनीकरण। गोल्जी बॉडी द्वारा निर्मित स्रावी वेसिकल प्लाज्मा झिल्ली के साथ संगलित हो जाते हैं। वेसिकल की झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली के साथ मिल जाती है। इस प्रकार से उसका नवीनीकरण होता है। गोल्जी बॉडी से जो भी वेसिकल सीक्रेट होते हैं वो जाकर सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच हो जाते हैं। जो वेसिकल की मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाती है, उसका नवीनीकरण होता है। जैसे कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ रखा है यूनिट मेम्ब्रेन के अंदर, किसको हम इकाई झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका के अंदर पाई जाने वाली समस्त झिल्लियों की संरचना एक समान होती है। इस प्रकार इसलिए गोल्जी बॉडी से प्राप्त वेसिकल्स प्लाज्मा झिल्ली का भी नवीनीकरण करते हैं। लाइसोसोम का निर्माण
गोल्जी कॉइल द्वारा होता है। गोल्जी कॉइल के अंदर हम जानते हैं प्रोटीन का कंडेंसेशन होता है, प्रोटीन का कंडेंसेशन उसका उसमें कुछ चेंजेस आके उसमें एंजाइम्स में कन्वर्ट होते हैं। इस एंजाइम की पैकेजिंग कर दी जाती है जिसके वेसिकल के थ्रू बाहर निकल जाता है, यह लाइसोसोम कहलाता है। गोल्जी काय का गल क्षेत्र इस कार्य को संपादित करता है। गल से लिमिटेड में होता है GERL, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। इन चारों को मिलकर हम गल क्षेत्र कहते हैं। इसका नवा कार्य होता है पिगमेंट फॉर्मेशन या वर्णक निर्माण। गोल्जी काय द्वारा वर्णक कणिकाओं का भी निर्माण होता है, जैसे कि मेलानिन जो हमारे मुख्य वर्णक पाया जाता है। इन वर्णक कोशिकाओं का निर्माण मुर्गी के भ्रूण की रेटिनल कोशिकाओं में सेलामेंडर की oocyte द्वारा होता है। इसका 10वां इंपॉर्टेंट कार्य है एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम हम जानते हैं जो शुक्राणु या स्पर्म होते हैं, स्पर्म की जो टोपी होती है वह एक्रोसोम कहलाती है। यह मेन काम क्या करती है, अंडे की बाहर की मेम्ब्रेन को भेदने का या उसको छेद करने का काम करती है, जिससे कि शुक्राणु का जो केंद्रक है वह अंडे के अंदर जा सके। तो इसका लाइसोसोम का निर्माण भी गोल्जी बॉडी द्वारा होता है। गोल्जी काय द्वारा प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण होता है। एक्रोसोम कीजिएगा, गोल्जी बॉडी द्वारा गोल्जी काय द्वारा वेसिकल का निर्माण होता है। इस वेसिकल में उपस्थित घटक एक्रोसोम के समान होते हैं। वेसिकल की झिल्ली एक्रोसोम की झिल्ली के समान होती है। शुक्राणु रूपांतरण की प्रारंभिक अवस्था में गोल्जी काय गोलाकार रूप की संरचना में होता है। इसमें केंद्रीय भाग छोटी छोटी वेसिकल होती है जिसके चारों ओर संकेंद्रित रूप से व्यवस्थित सिस्टर्नी उपस्थित होती है। जो भी डेवलपमेंट होता है सिस्टर्नी की व्यवस्था अनियमित हो जाती है। वेसिकल का रूपांतरण कोटेड वैक्यूल द्वारा हो जाता है। इस रिक्तिका में प्रो एक्रोसोमल कणिका का निर्माण होता है। यह रिक्तिका शुक्राणु केंद्र के अग्रभाग की तरफ प्रवासित करती है। यह कणिका आकार में बड़ी होती है तथा एक्रोसोम कणिका का निर्माण करती है। इससे अंततः एक्रोसोम का निर्माण हो जाता है। वह शुक्राणु के शीर्ष में कैप के रूप में व्यवस्थित या अरेंज हो जाता है। जब हम शुक्राणु का डेवलपमेंट पढ़ेंगे डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर, तभी हम समझेंगे कि किस तरह से गोल्जी बॉडी से एक्रोसोम का निर्माण होता है। न्यूरोसिक्रेशन या तंत्रिकीय श्रावण। हाइपोथैलेमस की तंत्रिका स्रावी कोशिका में गोल्जी काय की संख्या सर्वाधिक होती है। इनसे तंत्रिकी स्रावी उत्पादों का संश्लेषण होता है। हर्लमेन के अनुसार तंत्रिकी स्रावी उत्पादों का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है तथा इनकी पैकेजिंग कार्य भी गोल्जी काय द्वारा किया जाता है। जितनी भी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है, जो भी तंत्रिकीय कोशिका होती है, सिक्रेशन संबंध होती है, उनमें गोल्जी बॉडी बहुत एक्टिव होती है। ज्यादातर सिक्रेशन में प्रोटीन उत्पादी होते हैं, तो वही सिस्टम होता है। राइबोसोम से पहले प्रोटीन निर्माण होता है, फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है, फिर वहां से वो गोल्जी बॉडी में जाता है, जिसमें प्रोसेसिंग होकर पैकेजिंग के द्वारा वेसिकल बना के उसके चारों तरफ उसको सीक्रेट कर दिया जाता है। तो न्यूरोसिक्रेशन भी इसी प्रकार से होता है। मॉलिक्यूलर प्रोसेसिंग ऑफ सीक्रेशन, स्राव का आणविक संसाधन। अधिकांश प्रोस्टिटीन निष्क्रिय पूर्ववर्ती या प्रीकर्सर के रूप में संश्लेषित होते हैं। गोल्जी काय में उपस्थित कन्वर्टिंग एंजाइम के द्वारा ये एक्टिव हो जाते हैं। यह एंजाइम निष्क्रिय अणुओं को पेप्टाइड श्रृंखला के छोटे से अंश को हटा देते हैं, जैसे कि प्रो इंसुलिन का रूपांतरण इंसुलिन में होता है। ज्यादातर जो प्रोटीन का निर्माण होता है वह किस रूप में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में या अक्रिय रूप में होता है। उनके प्रोटीन श्रृंखलाओं में कुछ ऐसी चेंज पाई जाती है जिससे वह इनएक्टिव होता है। तो गोल्जी बॉडी में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कन्वर्टिंग एंजाइम। यह क्या करता है, उस प्रोटीन अणुओं में जो ऐसी पार्श्व श्रृंखला पाई जा रही है जिससे कि वह अक्रिय रूप में है, उसको हटा देता है। उसको हटाने से वह एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो इंसुलिन होता है, उसका सिक्रेशन प्री प्रो इंसुलिन के रूप में होता है। तो उससे वो पार्श्व श्रृंखला हटाने के कारण प्री प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे वह अपना रोल प्ले कर सके। इसके अलावा गोल्जी बॉडी जल संतुलन या वाटर बैलेंस का भी कार्य करती है। प्रोटोजोन प्राणियों में गोल्जी बॉडी का संकुचन शक्ति का कार्य करता है। जब हम प्रोटोजोन एनिमल इन्वर्टिब्रेट से पढ़ते हैं तो उसमें जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है वह गोल्जी बॉडी का ही रूप होता है, जो वाटर बैलेंस या जल संतुलन का निर्माण करती है। इसका नेक्स्ट है कोशिका भित्ति का निर्माण। हम जानते हैं कोशिका भित्ति पादप कोशिकाएं पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय टेलोफेज प्रावस्था में दोनों पुत्री केंद्रिकों के मध्य पैक्टिन तथा हेमिसेलुलोज का निक्षेपण प्रारंभ पाया जाता है। यह पाया गया है कि एनाफेज प्रावस्था के दौरान गोल्जी काय द्वारा छोटी छोटी वेसिकल निर्मित होती है जो प्रवास करके स्पिंडल के केंद्र में एकत्रित हो जाती है। इन वेसिकल में पैक्टिन हेमिसेलुलोज भरा होता है जो कोशिकीय प्लेट का निर्माण करता है। अंततः इससे कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। एनाफेज कह रहा है कि एनाफेज प्रावस्था के दौरान गोल्जी बॉडी द्वारा छोटी छोटी वेसिकल बनती है। ये वेसिकल क्या करती है, कोशिका के केंद्र में एक लाइन में उपस्थित हो जाती है। इस वेसिकल में पैक्टिन हेमिसेलुलोज पाया जाता है जो सेल प्लेट का निर्माण करता है। सेल प्लेट का निर्माण करने से इससे कोशिकीय भित्ति का निर्माण होता है।
इस टेबल के अंदर बताया गया समरी ऑफ फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। डिफरेंट टाइप की सेल्स के अंदर गोल्जी बॉडी क्या क्या काम करता है। जैसे एक्सोक्राइन सेल ऑफ पेनक्रियाज में ये जाइमोजन का सीक्रेशन करता है। ऑब्लेट सेल ऑफ इंटेस्टाइन म्यूकोसा में ये म्यूकस और जाइमोजन का श्रवण करता है। पीनट सेल ऑफ इंटेस्टाइन में सीक्रेशन ऑफ प्रोटीन का सीक्रेशन करना है। बर्नर ग्लैंड सेल्स में के म्यूकोस पॉलीसेकेराइड का सीक्रेशन करता है। हेपेटिक सेल या लिवर की कोशिकाओं में ये लिपिड का सीक्रेशन करता है। फॉलिकल सेल ऑफ थायराइड, थायराइड की फॉलिकल सेल में ये प्री थायरोग्लोबुलिन नामक हार्मोन का सीक्रेशन करता है। रक्त की प्लाज्मा सेल्स में इम्यूनोग्लोबुलिन का सीक्रेशन करता है जो कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है। मेमोरी ग्लैंड की सेल्स में ये सीक्रेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन का सीक्रेशन करता है। तथा प्लांट सेल में सीक्रेशन ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोज जो कि सेल वॉल बनाती है उसका सीक्रेशन करता है। मतलब इसका कहने का मतलब है डिफरेंट टाइप की कोशिकाओं में यह डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करता है। ये सारे के सारे गोल्जी बॉडी के यहाँ पे गोल्जी बॉडी खत्म होता है। धन्यवाद।